और इस बीच बड़ी खबर मशरिक़ वस्ता से आ रही है। जिस तरह से इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान 40 दिनों की जंग चली, इस जंग में इजराइल को भी बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा। जी हां, जिस तरह से ईरान लगातार पलटवार कर रहा था मशरिक़ वस्ता में, ईरान की पहुंच, दरअसल जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं जहां पर ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां तक ईरान की पहुंच थी, या फिर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की पहुंच दरअसल इजराइल तक थी। और इसी वजह से इजराइल पर ईरान के हमलों से काफी ज्यादा इजराइल के अंदर नुकसान हुआ है। खासतौर से तल अवीव, जो बहुत अहम शहर इजराइल का माना जाता है, यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान ईरान ने पहुंचाया है। बड़े पैमाने पर ईरान के हमलों से तल अवीव के अंदर जानी और माली नुकसान इस बार इजराइल को उठाना पड़ा है। दरअसल ये बात हम अपनी जानिब से नहीं कह रहे हैं, या जो कुछ इस जंग में हमने देखा है। हालांकि इजराइल में और तल अवीव के जो मौजूदा मेयर हैं उन्होंने ये बड़ा इंकशाफ किया है। जी हां, तल अवीव के मेयर ने बाकायदा ये बड़ा इंकशाफ किया है कि ईरान जंग के सबब तल अवीव के 1000 से ज्यादा जो रिहायशी घर हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। वो जमींदोज हो गए हैं, रिहायशी घर रिहाइश के काबिल नहीं रहे। जबकि इजरायली हुकाम ने ईरान और लबनान के साथ 40 रोजा जंग में इसका जो नुकसान का तखमीना लगाया है वो तकरीबन $17.5 अरब एक तरह से बताया जाता है। $17.5 अरब इसका तखमीना लगाया गया है जो इस 40 दिन की जंग में इजराइल को नुकसान पहुंचा है। और दरअसल ये इंकशाफ खुद तल अवीव के जो मौजूदा मेयर हैं उन्होंने किया है। दरअसल तल अवीव इजराइल का माशी और शहरी मरकज है, बहुत अहम शहर यह माना जाता है इजराइल का, जहां किसी भी सिक्योरिटी बहरान का फौरी असर शहरी जिंदगी पर भी पड़ता है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बराह रास्त यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है ईरान के हमलों से। मिसाइल या ड्रोन हमलों की शिद्दत की वजह से भी तल अवीव में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। शहरियों की बड़ी तादाद को आर्जी नकल मकानी का सामना भी करना पड़ा है। बहुत से शहरी तो ऐसे हैं जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। और ऐसे में इन रिहायशियों को या तो टनल में या फिर आर्जी कैंपों में एक तरह से अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। और यह सूरत हाल इस बात की निशानदेही करती है कि जंग अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि शहरी इलाकों तक भी पहुंच चुकी है। और जिस तरह से इजराइल ईरान पर हमले कर रहा था, ईरान उसके जवाब में लगातार इजराइल पर हमले करता रहा। और जो ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्ट इजराइल नहीं कर पाया, उससे इजराइल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। खासतौर से तल अवीव में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। शुमाली यरूशलेम में काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसके अलावा हैफा शहर में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और इसी वजह से जो रिपोर्ट आई है, एक तखमीना लगाया गया है कि तकरीबन $17.5 अरब का नुकसान दरअसल इन 40 दिनों की जंग में इजराइल को उठाना पड़ा है, जो दरअसल यह समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी चोट है जो इजराइल के दरअसल लगी है। हालांकि इजराइल ने बराह रास्त ये तमाम चीजें साझा नहीं की हैं, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इसमें तमाम चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं। और ऐसे में खुद जो तल अवीव के मेयर हैं, एक बहुत अहम जिम्मेदार होते हैं वो पूरे शहर के, पूरे इलाके के, उन्होंने बाकायदा इसका इंकशाफ किया है। उन्होंने ये बताया है कि ईरान के हमलों में कितने बड़े पैमाने पर बराह रास्त इजराइल को धचका लगा है। खासतौर से तल अवीव में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, जहां हजारों घर तबाह बर्बाद हो गए। आईडीएफ के कई ठिकाने बुरी तरह से तबाह हो गए। इसके अलावा बिन गोरियन जो एयरपोर्ट था, एयरबेस था, बहुत अहम एयरबेस है इजराइल के लिए, इस पूरे बिन गोरियन एयरपोर्ट को एक तरह से ईरान ने हमला करके तबाह कर दिया था। तो एक बड़ा नुकसान। हालांकि यह सच्चाई है कि इस जंग में ईरान को बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ, लेकिन जो नुकसान इजराइल के अंदर हुआ, भले ही उसकी तस्वीरें निकलकर सामने ना आती हो, भले ही उसकी सच्चाई मीडिया सामने ना लाता हो, लेकिन यह सच्चाई है कि ईरान ने जो चोट इजराइल को दी है, इसकी भरपाई करने में इजराइल को एक लंबा वक्त दरकार होगा। और एक लंबे वक्त तक इजराइल दरअसल ईरान की इस मार को याद रखेगा।